बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाह। मैं तो उम्मती हूँ शाहे उम्मम, कर दो मेरे आका अब नज़र करम। मैं तो बेसहारा हूँ दामन भी है खाली, नबियों के नबी तेरी शान है निराली। मैं तो उम्मती हूँ शाहे उम्मम, कर दो मेरे आका अब नज़र करम। हम के अंधेरों ने घेरा हुआ मुझे को, आका दुश्वारी अब जीना मेरा हुआ है। बिगड़ी बना दो मेरी तैबा के वाली, बिगड़ी बना दो मेरी तैबा के वाली, नबियों के नबी तेरी शान है निराली। मैं तो उम्मती हूँ शाहे उम्मम, कर दे मेरे आका अब नज़र करम। मेरा नाम मिसेस खान। स्कूल का नाम? ब्राइट होप स्कूल। कितना अर्सा हो गया माशाल्लाह स्कूल को? इस स्कूल को तो 10 साल हो गए हैं चलते हुए, लेकिन मेरे पास ये स्कूल पिछले 2 साल से है, तीसरा साल जा रहा है अब। अच्छा, बच्चों के वालिदैन को शऊर है, अवेयरनेस है यहाँ पे? अवेयरनेस है भी पेरेंट्स को और नहीं भी है। जिनको नहीं है वो बच्चों को भेज देते हैं कि बस स्कूल चले गए हैं तो उनका जो फ़र्ज़ है वो पूरा हो गया है। वो कह रहे हैं आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, लेकिन वो एक ही बात कह जाते हैं कि बस ठीक है, आ जाते हैं आपके पास, आपको बेहतर पता है। अच्छा मैम, ये कहें कि कोविड-19 कोरोना लॉकडाउन में क्या ज़रूरत आ रही है स्कूलों की? सर, कोविड-19 में एक्चुअली जो सारे का सारा लॉस हुआ है वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का हुआ है, और प्राइवेट सेक्टर इतनी बुरी तरह से तबाह हुआ है कि गवर्नमेंट को चाहिए था कि जैसे ही कोविड का लॉकडाउन ख़त्म हुआ है वो प्राइवेट इदारों की तरफ अपना रुजू करती, वो आकर पूछती कि क्या आपके साथ हुआ है और किस तरह से आप सर्वाइवल कर रहे हैं। एक प्राइवेट इदारा जिसका सारे का सारा दारोमदार वालिदैन की फ़ीसों पर होता है, और जब हमारे इदारे में बच्चे ही नहीं रहे कोविड के लॉकडाउन में, हम पेरेंट्स से तकाज़ा करते रहे हैं कि आप हमें फ़ीसें दें। और चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन था, बट स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल के अखराजात, जो टीचर इस इदारे से मुंसलिक थे उनके अखराजात वो तो कायम दायम थे, लेकिन चूँकि कोविड के दौरान पेरेंट्स ने फ़ीसें नहीं दी, हम उनसे फ़ीसों का तकाज़ा करते रहे, हमने अपने बच्चे लॉस कर दिए इस सूरत में, और हमारे बच्चे इसी वजह से स्कूलों में से उठ गए हैं। अब इस इदारे को स्ट्रगल करनी पड़ रही है ज़रूरत से ज़्यादा, और जो इसके ऑनर्स हैं वो बजाय इसके कि वो यहाँ से कोई मुनाफा लेके जाएं, वो अपनी जेब से इसके ऊपर पैसा लगा रहे हैं ताकि वो इस एक चलते हुए इदारे को चलता रहने दें। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ना तो कभी कोई आया, ना कभी किसी ने आके हमसे पूछा। इतना नहीं कि गवर्नमेंट इदारों को सिक्योरिटी फ्राहम कर दे, कुछ बिजली के बिलों में प्राइवेट सेक्टर को वो फ़ायदा पहुंचा दे, हर तरफ से गवर्नमेंट ने हमारा बेड़ा गर्क करके रख दिया। रह गया पीटीबी, जब हमारा सिलेबस ऑक्सफोर्ड चल रहा था उस सूरत में भी हमारा स्कूल अच्छा सर्वाइवल करता था, चूँकि हमारे पास एक ऑक्सफोर्ड का ब्रांड था, हम ऑक्सफोर्ड पढ़ा रहे थे। बाद में यकसा निसाब तलीम आ गया जिसकी वजह से ऑक्सफोर्ड भी ज़ीरो हो गया। अब जो वालिदैन हमें 2500 फ़ीस देते थे और हमने अगर पीटीबी ही उनको पढ़ाना है तो वो बेहतर समझ रहे हैं कि हम अपने बच्चों को किसी ऐसे इदारे में भेज दें जो बिल्कुल फ्री है या जहाँ पर फ़ीस ना होने के बराबर है। तो ये भी गवर्नमेंट का जो कदम है ये प्राइवेट सेक्टर के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हुआ है। कोई पैगाम दें बच्चों के वालिदैन को? वालिदैन को बस यही पैगाम है कि पढ़ाई जो है वो एक ज़रूरी चीज़ है। आजकल का जो माशरा चल रहा है इसमें पढ़ाई के बग़ैर सर्वाइवल नहीं है। वालिदैन को यही पैगाम है कि आप अपने बाकी अखराजात कम कर दें, आप बच्चों को आउटिंग पे लेकर जाना कम कर दें, उनके कपड़े अगर महीने में आप 4 सूट बनाते हैं आप 2 बना लें, लेकिन तलीम की तरफ अपने बच्चों को आप राग़िब करें कि आपका बच्चा हर हाल में तलीम ज़रूर हासिल कर सके। चूँकि जो चलता निज़ाम है इस निज़ाम में सर्वाइवल के लिए हमें पढ़ना है,
और पढ़ के ही हमारे बच्चे आगे आ सकते हैं। लेकिन पढ़ के भी इस मुल्क का हाल वही है कि मास्टर्स होल्डर डिग्री टीचर वो 8,000 सैलरी पे काम करने पर मजबूर है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास फैसिलिटीज़ ही नहीं है असातिज़ा को देने के लिए। गवर्नमेंट इतनी जॉब्स ही नहीं देती टीचर्स को कि वो गवर्नमेंट के इदारों में जाकर पढ़ाएं। गवर्नमेंट में वही टीचर जा सकता है जो कि पैसा खिला सकता है। अब हमारे जैसे जो कि पढ़े लिखे हैं या हमारे से भी काबिल लोग हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज़ नहीं है और वो प्राइवेट इदारों में 8,000 पे, 9,000 पे, 7,000 पे मास्टर्स पढ़ी टीचर पढ़ा रही हैं, तो इस गवर्नमेंट का और क्या हश्र होगा? कुछ भी नहीं किया जा सकता इस गवर्नमेंट का। इस गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है, हमारे इदारों में लोग कैसे काम कर रहे हैं, किन मजबूरियों के तहत लोग बैठे हुए हैं, क्या उनके मसले मसाइल हैं, क्यों गवर्नमेंट लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं देती, क्यों आके प्राइवेट इदारों को वो नहीं पूछते। कम से कम और कुछ नहीं तो कुछ ऐसे अखराजात करें, कुछ इस तरह की आप लाइहा अमल बनाएं जिस पे गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के जो बच्चे हैं वो आसानी से तालीम हासिल कर सकें। किताबें हैं तो वो इंतहाई महंगी हैं। अब पीटीबी से जो अप्रूव्ड किताबें हैं वो लेना मुश्किल हो गया है, वो किताबें भी महंगी हैं। कॉपीज़ हैं तो वो महंगी हैं। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी फैसिलिटी गवर्नमेंट करे जिसमें प्राइवेट सेक्टर का सर्वाइवल शुरू हो जाए। जो असातिज़ा पढ़े लिखे हैं उनको अच्छी नौकरियां, अच्छी सैलरियां एक प्राइवेट इदारा दे सके, लेकिन हम ऐसा कर ही नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास सोर्सेज नहीं है, हमारे पास गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट हमें आके सुनने को तैयार नहीं है, गवर्नमेंट कभी पूछती नहीं है हम कर क्या रहे हैं, हमारे साथ हुआ क्या कोविड में और हम आगे सर्वाइवल कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, हमारे पीछे मजबूरियां क्या हैं। लेकिन गवर्नमेंट किसी भी हवाले से आकर ना तो पूछती है कभी, ना ही कभी उन्होंने अपना कोई तरीका हमें दिया है कि हम आपके लिए ये फैसिलिटीज़ कर रहे हैं, आपके हम टीचर्स को सैलरियां दे रहे हैं, या हम आपके लिए गार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, या आपको बिजली के बिल या गैस के बिल या कुछ भी सपोर्ट गवर्नमेंट आज तक कभी भी प्राइवेट सेक्टर में आई नहीं है। और गवर्नमेंट के अपने इदारों में तालीम ना होने के बराबर है। अगर उनके अपने इदारों में इतनी तालीम हो और वो हमारे जैसों को भी जॉब्स अपने ही इदारों में दे दें बग़ैर रिश्वत के, तो आई थिंक हमें भी यहाँ पर बैठकर इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये सब हमारी गवर्नमेंट का कसूर है। प्राइवेट सेक्टर अगर आज तबाह है, अगर आज पढ़े लिखे नौजवान बच्चियाँ बच्चे आज इस तरह से 8-8 हज़ार रुपये सुबह 7 से 2-2 बजे तक वो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो वो सारे का सारा इसमें गवर्नमेंट का किरदार है, हमारे जैसों का कोई कसूर नहीं है। थैंक यू मैडम।